नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है वडोदरा बुलेटिन का। वडोदरा की इस खास बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे आचार्य श्री संजय मुनि ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। आगे चर्चा करेंगे कि कैसे वडोदरा में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मची धूम। साथ ही बताएंगे कि कैसे हरनी लेक जोन में नाव डूबने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बड़ौदा से है, जहां राष्ट्रीय संत परम पूज्य आचार्य श्री संजय मुनि जी महाराज श्री गुजरात बड़ौदा के हरनी लेक जोन में दिनांक 18 जनवरी को नाव डूब जाने की वजह से हादसा हुआ था। इस दुखद घटना में वाघोडिया रोड पर आए हुए न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे पिकनिक टूर पर गए हुए थे। वहीं नाव में क्षमता से अधिक ज्यादा बच्चे सवार होने की वजह से तालाब में नाव डूब गई थी। तालाब में 12 बच्चे और 2 टीचर के डूब जाने की वजह से कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हरनी स्थित एरिया में मोन्टू भावसार के यहाँ पधारे हुए जैन संजय मुनि जी महाराज श्री ने मृत बच्चों और टीचरों को श्रद्धांजलि देकर बच्चों के परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। गुरुजी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ौदा न्यू सनराइज स्कूल के बच्चों की पिकनिक टूर में हरनी लेक जोन में डूबकर 12 बच्चे और 2 टीचर की मौत हुई है। ये बड़ी दुखद घटना है। गुरुजी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत ही बड़ी दुख की घटना है कि छोटे छोटे माओ के गोद जो थे वो विचारित हो चुके हैं और ये बहुत ही बड़ी दुख घटना। और 12 बच्चों का जाना, इस भविष्य के अंदर भी तो बच्चे आए हैं, उन्होंने कुछ देखा नहीं किया नहीं, उसके पहले ही अपने संसार के आपात अतिरिक्त घटना या दुर्घटना के माध्यम से उनकी ज़िंदगी की लीला ख़त्म हो गई है। ये अत्यंत ही दुख है और बहुत ही बड़े दुख की बात है जिसकी शब्दों की व्याख्या हम कर नहीं सकते हैं। मैं प्रभु परमात्मा से, देवादिदेवों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे और वो आत्मा शांति के लिए उनके जो परिवार है, जो 2 मैडमें भी साथ में थी, 12 बच्चे भी थे और जो अवकाशित घटना जो घटी है वो नहीं है, आज हमारे सामने, हमारे बीच में नहीं है। तो मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना के साथ साथ में उन परिवारों के साथ इस दुख की सहन शक्ति, परमात्मा उनको दुख की घड़ी के अंदर इतनी सहन शक्ति दे कि वो इस सहन शक्ति को वो सहन कर सके और दुख को सहन कर सके। ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु परमात्मा से करता हूँ और परमात्मा उनके चरणों के अंदर ये विनती करता हूँ कि उनके बच्चों को और जो मैडम जो थे उनको आत्मा शांति प्रदान करने के लिए परमात्मा उनके चरणों में उनको लीन रखे। यही मैं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और साथ में जो दूसरे बच्चे थे और भी जो बच्चे थे पानी के अंदर गोताखोरों के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो वहाँ पर सेवा में लगे थे, शायद वो शिक्षा अधिकारी थे या मैडम थे या आईपीएस डिपार्टमेंट था या प्रशासन था, प्रगति थी, मीडिया डिपार्टमेंट था, आज जब जितना सहयोग दिया, माननीय गृह मंत्री भी वहाँ आए थे, माननीय सीएम साहब भी आके गए, तो जहाँ भी उनको सहयोग दिया और जो बच्चे बच गए उनको इलाज हेतु राज्य शासन को चाहिए कि शीघ्र ही ऐसी प्रकार के अगर कोई बच्चे हैं तो हर प्रकार के संभव मदद उनकी जितनी हो सके वो राज्य शासन करे। और मैं प्रभु परमात्मा से वो भी प्रार्थना करना चाहूँ कि बच्चे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ ले और वो अपने घर की ओर जाए और अपने नित्य क्रियम जिंदगी के जो होते हैं उनके अंदर वो जाके अपना भविष्य प्राप्त करें और अपने माता पिता के चरणों में रहे। पर ये घटना आज राम राज्य की स्थापना हो रही देश के अंदर और हर जगह राम जी की जय जयकार हो रही है और राम मंदिर बन रहा है और आप देख ही रहे। और ऐसे माहौल में, ऐसे घड़ी में, ऐसी प्रगति के अंदर आज बच्चों के दिल में भी न जाने किस परिस्थिति के अंदर उसका घटना घटी होगी, वो तो बच्चे ही जानते हैं। उसके बारे में मैं क्या वर्णन करता हूँ, जो घटता है वही जानता है कि किस प्रकार से दुख वो सहन किया होगा उन्होंने। पर आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं आत्मा शांति प्रार्थना करता हूँ और इस घड़ी के अंदर प्रभु राम जी से, प्रभु परमात्मा जिन शासन प्रभु वितराग से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा अजर अमर रहे और वो इस घड़ी के अंदर हमारा मंडल के भी सदस्य वहाँ पर कल मौजूद थे, मोन्टू जी भावसर और अन्य सदस्य के मौजूद मेंबर रहे, कोऑपरेटिव के मेंबर भी रहे, उन्होंने भी सहयोग से पूरा उन्होंने ध्यान दिया। तो मेरी तरफ से तो मंगल शुभकामनाएं उस बात की है कि जो सुरक्षित होते हैं वो अपने घर पे चले गए, उनके लिए तो मंगल शुभकामनाएं। और जो हमारे बीच में नहीं है उनको आत्मा शांति के लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा उनको सहन शक्ति प्रदान करे, उनके परिवारों को इस दुख के घड़ी में हम भी उनके साथ में, हमारा मंडल भी उनके साथ में, जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी तो हमारा मंडल तत्पर हर कार्यों में इस दुख की घड़ी में हर जगह पहुंचता है। मेरी इच्छा थी कि मैं कल रात को पहुंच जाऊं, मेरी भी इच्छा थी, पर अन्य संसाधन, अन्य कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं पहुंच पाया। तो ये तो बड़ा अंदर से मेरे को दुख हो रहा है कि मैं भी पहुंचता और उनके अंदर सहपाठी बनता। तो उम्मीद करेंगे कि उन परिवारों के अंदर जो घटना घटी उनके घर की ओर मैं शायद रात्रि को वहाँ जाऊँगा शोक संवेदना के लिए और उन परिवार को मिलने की संवेदना ढाढ़स बंधाने के लिए वहाँ जाके उनको दिलचस्पी भी देने की कोशिश करूँगा। ऐसे मेरे मन के प्रतीत भाव है।
मैं हूँ आपके साथ कलावती वाघेला, सी न्यूज़ संपादक। खबर बड़ौदा से, जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में 22 जनवरी 2024 को बड़ा राम मंदिर बनवाया गया है। इस अवसर पर सनातन धर्म और साधु संतों द्वारा बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी विराजमान हैं। अयोध्या नगरी को दीपावली की तरह सजाया गया है और दीपावली के त्योहार जैसा महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे भारत देश में केसरिया लहराएगा। माहौल दीपावली जैसा होने जा रहा है। गुजरात बड़ौदा में मोंटू भावसार के घर पर विराजमान जैन संजय मुनि महाराज श्री ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो संजय मुनि जी महाराज ने सी न्यूज़ भारत के द्वारा अयोध्या में हो रहे रामपुर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं दी हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप दर्शक मित्रों को क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही बड़ी शुभ घड़ी है। 500 साल का इतिहास का समय, जिन लोगों के इतिहास के अंदर, दिल के अंदर वो चुभक लग रही थी, वो चूहे लगी थी, वो घटनाएं घटी थी, वो बलिदान दिया, वो स्थिति दी है, वो ऐसे लोगों का आज शुभ घड़ी। हमारे जैन समाज के भी अंदर कोठारी परिवार थे, तो ऐसे लोगों के अंदर आहुति दी है, जो आज हमारे वितराग का भी वहाँ पर स्थान है। आज जो अयोध्या में घटना घटती है, आज जैन सत्संग का भी वहाँ पर इतिहास है। पर आज वो समय आया जिस घड़ी का लोग इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी की शुभ घड़ियाँ इस 22 तारीख को आई है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा लाला प्रभु परमात्मा रामचंद्र जी वहाँ पर विराजित पान हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मौजूद की बात है, उत्सव की बात है। एक वो समय था जब हम भगवान महावीर स्वामी और रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे, हम दीपावली मना रहे थे। ये आज वो खुशी आई है कि दीपावली के अंदर, घर घर के अंदर, गली गली के अंदर, समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर ऐसा वातावरण, राममय वातावरण बन गया है। तो उस राममय वातावरण के अंदर ऐसी स्थिति आई है कि जो कभी युगों तक उन्होंने नहीं देख पाए, आज वो युवा और समाज उस चीज़ को देख रही है और उस खुशी का इतना उल्लास है कि उसके ऊपर मैं जितने शब्द कहूँ उतने ही शब्द कम पड़ेंगे, इतने ज़्यादा मैं शब्द नहीं कह पाऊँगा। पर मेरे तरफ से भी प्रभु परमात्मा को वंदन है। और इस घड़ी के अंदर देशवासियों को, समस्त वासियों को, उपस्थित वासियों को और बड़ौदा वासियों को भी, सकल समाज को, साबरकांठा से जैसे मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पर, तो उनको भी समस्त गुजरात वासी, तो ये पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि इस उल्लास के साथ, उमंग के साथ, कार्य के साथ हिल मिलकर हम उस प्रगति की, जो परमात्मा के द्वारा दिए गए मार्गों का भी पालन करें। और वहाँ पर जाके, यहाँ पर हम नहीं जा सकते, वहाँ नहीं पहुँच सकते कुछ कारण से, वहाँ कानून व्यवस्था का कार्य भी हो सकता है, अन्य कर सकता, तो आप अपने घर पे जो दीप प्रकट, जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आप दीप जलाकर, खुशियाँ मनाकर, प्रगति बनाकर, एक दूसरे के बीच में मिठाई बांटकर खुशी का उत्वार, प्रभु परमात्मा के गुणों का आदर हम अपने घर में भी साबित कर सकते हैं। हम प्रभु परमात्मा की प्रतिमा के उन गुणों को दान करके अपने घर में उतारें, ताकि उस मार्ग पर हम चल के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आज ऐसा उल्लास, ऐसा खुशी, ऐसा माहौल शायद कभी देखने को न मिला हो, आज हर क्षेत्र में वो देखने को मिला है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और माननीय कुछ टाइम के बाद में शायद हमारी संभावना है 27 या 29 को हम लोग उस क्षेत्र में विचरण करेंगे अयोध्या के अंदर। तो माननीय प्रधानमंत्री वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय गवर्नर महोदय से भी बात करेंगे कि हमारे जैन मंदिर भी वहाँ पर उपस्थित है, वहाँ पर भी है, तो उसका भी कुछ जीर्णोद्धार के बारे में, कुछ धार्मिक चर्चा जो होती है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर ये अयोध्या की जो मिसाल है वो विश्व धरा पर, हमारे देश में भी नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक ही चीज़ आई हुई है कि भगवान राम जी पधार है, राम जी पधार, राम जी पधार है, और बहुत ही खुशी का वातावरण है। इसके आगे कोई शब्द के, मेरा तो उनको प्रणाम है, वंदन है, नमन है। हम तो उनके सामने एक चिड़ी के समान भी नहीं है, एक धूल के समान नहीं, कण के समान नहीं है, पर मेरा आदर भावों से परमात्मा को मेरा कोटि कोटि उनको वंदन है। मैं हूँ आपके साथ कलावती वाघेला, सी न्यूज़ बड़ौदा। गुजरात के बड़ौदा हरनी लेक जोन में नाव डूबने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। दिनांक 18 जनवरी के दिन वाघोड़िया रोड पर आए हुए न्यू सनराइज स्कूल के बच्चों की पिकनिक टूर पर गए हुए थे। वे नाव में क्षमता से ज्यादा बच्चों के सवार होने की वजह से तालाब में नाव डूबने लगी थी। तालाब में 12 बच्चे और 2 टीचर के डूब जाने की वजह से कुल मिलाकर 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हरनी एरिया के भाजपा के काउंसलर राखीबेन शाह ने सी न्यूज़ भारत में इंटरव्यू के दौरान बताया था कि नाव चलाने वाले की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। जो कि कसूरवार है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है और बच्चों के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा और बच्चों के परिवार पर आए दुख की घड़ी को भगवान दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित की। राखीबेन, बड़ौदा न्यू सनराइज स्कूल के बच्चों की पिकनिक टूर पे हरनी लेक जोन में डूबते 12 बच्चे और 2 टीचर की मौत हुई है। ये बड़ी दुखद घटना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो बहुत दुखद घटना है। जिन माँ बाप ने अपना इकलौता ऐसी तो 5 माँ बाप हैं जिन्होंने अपना लौता संतान खोया है,
और एक माँ बाप का तो ऐसा था कि 17 साल के बाद लड़की का जन्म हुआ था और वो उन लोगों ने इसमें खोया है। तो पहले तो बहुत ही दुखद घटना है। जो भी इनके लिए जिम्मेदार होंगे उसके लिए तो जो होगा वो होगा, पर भगवान उनकी आत्मा को परम शांति अर्पे और भगवान उनके चरणों में उनको जगह दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं हूँ आपके साथ कलावती वाघेला, सी न्यूज़ संपादक। फिलहाल के लिए इस वडोदरा बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।